हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रोन्सकियन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे और उन पर बेस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ रोन्सकियन। रोन्सकियन क्या होता है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज ये हमारे पास एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है टू ऑर्डर का, जहाँ पर a0x जो कि कोफिशिएंट है y डबल डैश का नॉन जीरो होना चाहिए और a1 a2 हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शंस है सभी x के लिए, जो x हमारे पास a और b इंटरवल से बिलोंग कर रही है। इंटरवल हमने लिया है a टू b। तब हमारे पास रोन्सकियन क्या होगा। रोन्सकियन किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जब सॉल्यूशन आते हैं उनका रोन्सकियन या तो जीरो होता है या फिर कभी भी जीरो नहीं होता है। दो केस होती है। रोन्सकियन हमारे पास या तो जीरो होगा या फिर कभी भी जीरो नहीं होगा। सपोज y1 y2 हमारे पास हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है उसके दो सॉल्यूशन है, तो हम उसका रोन्सकियन कैसे निकालेंगे। w किसी पॉइंट x नोट पर सपोज हम रोन्सकियन निकाल रही है y1 एट x नोट y2 एट x नोट, और फिर हम सेकेंड रो में लिखेंगे y1 डैश एट x नोट एंड y2 डैश एट x नोट। y1 का डेरिवेटिव कर देंगे हम विद रेस्पेक्ट टू x और y2 का भी डेरिवेटिव कर देंगे। अब यहाँ से जो हमें इसका डिटर्मिनेंट मिलेगा वही हमारे पास रोन्सकियन होगा एट द पॉइंट x नोट। अगर रोन्सकियन इसका जीरो आ जाता है दैट मीन्स पूरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का रोन्सकियन जीरो ही होगा, और अगर रोन्सकियन नॉन जीरो आ जाता है पॉइंट x नोट पर दैट मीन्स हमारे पास जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका रोन्सकियन कभी भी जीरो नहीं होगा। लेट्स सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ रोन्सकियन। फर्स्ट इज if Wronskian at some point x naught is 0 then the Wronskian is 0 for all x। अगर किसी एक पॉइंट पर Wronskian 0 होता है तो फिर हमारे पास सभी पॉइंट के लिए Wronskian 0 होगा। सेकंड प्रॉपर्टीज, अगर हमारे पास Wronskian किसी एक पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 है तो फिर हमारे पास सभी पॉइंट्स के लिए Wronskian ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टीज, अगर किसी एक पॉइंट पर Wronskian लेस देन 0 है तो सभी पॉइंट पर लेस देन 0 ही रहेगा। Wronskian नेवर चेंजेस साइन। Wronskian कभी भी अपना साइन चेंज नहीं करता है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, लेस देन 0 है तो लेस देन 0 ही रहेगा। रीज़न क्या है इसके पीछे। अगर Wronskian का साइन चेंज होता है सपोज, तो हमारे पास किसी एक पॉइंट पर वो जीरो वैल्यू भी अटेंड कर लेगा। सपोज यहाँ पर किसी पॉइंट पर ए पर हमारे पास Wronskian की वैल्यू नेगेटिव है और बी पर पॉजिटिव है, दैट मीन्स कोई ना कोई पॉइंट हमें इस पर सी पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर Wronskian की वैल्यू जीरो हो जाएगी। बोल्डनो थ्योरम से हमें कोई एक पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर Wronskian जीरो हो जाएगा, जो कि हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि Wronskian अगर कहीं भी जीरो होता है तो हमेशा ही जीरो होगा। दैट मीन्स Wronskian अपना साइन चेंज नहीं करेगा। अब हम चलते हैं अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ। अगर हमारे पास एक टू ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और y1 y2 हमारे पास उसके दो सॉल्यूशन है इंटरवल ए बी पर, तब हम कैसे बोल सकते हैं कि y1 y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर लीनियरली डिपेंडेंट है। y1 y2 को लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए हम उसका Wronskian चेक कर सकते हैं। अगर Wronskian नॉन जीरो आया है तो हमारे पास y1 y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और सेकंड हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास y1 y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो Wronskian नॉन जीरो ही होगा। इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। सिमिलरली अगर हमारे पास y1 y2 लीनियरली डिपेंडेंट है तो Wronskian हमेशा जीरो होगा, और अगर Wronskian जीरो है तो y1 y2 हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ये प्रॉपर्टीज़ तब अप्लाई होगी जब हम सॉल्यूशन को चेक कर रहे हैं किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर किसी नॉर्मल फंक्शन का Wronskian चेक करते हैं उसके लिए अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है वहाँ पर, लेकिन किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन चेक करते हैं तब हम इन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे। लेट्स सी विथ सम एग्जांपल्स।
यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जहाँ पर y1 y2 दो सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के और y की वैल्यू 0 पर 0 है। a और b यहाँ पर हमारे पास रियल कांस्टेंट है और कंटिन्यूअस है। लेट w बी द रोन्सकियन ऑफ y1 y2, देन हमें रोन्सकियन फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। क्या गिवन है हमारे पास, सबसे पहले गिवन देख लेते हैं हम। y की वैल्यू 0 पर 0 है, दैट मीन्स y1 0 पर 0 होगा और y2 भी 0 पर 0 होगा। अभी हम रोन्सकियन फाइंड आउट कर लेते हैं 0 पर क्या होगा। y1 एट 0, y2 एट 0, y1 डैश एट 0, y2 डैश एट 0। यहाँ से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। y1 की वैल्यू 0 पर 0, y2 की वैल्यू भी 0 पर 0। सपोज y1 डैश की वैल्यू और y2 डैश की वैल्यू 0 पर हमें अभी नहीं पता है, लेकिन यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि डेटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 0। रोन्सकियन 0 पर 0 आ रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं कि रोन्सकियन हमारे पास हमेशा 0 ही होगा। फॉर ऑल x, सभी x के लिए बिलोंग्स टू इंटरवल क्या था हमारे पास, r। पूरे रियल लाइन पर हमारे पास रोन्सकियन 0 होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं देन रोन्सकियन इज आइडेंटिकली 0। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास फिर से एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जहाँ पर y1 y2 दो सॉल्यूशन है इस गिवन इक्वेशन के और y1 y2 इन सभी की वैल्यूज x नोट, किसी पॉइंट x नोट पर कुछ इनिशियल वैल्यूज गिवन है। हमें क्या दिया गया है कि gx एक फंक्शन है जो कि y1 y2 इस फॉर्म में है, देन तब हमें फाइंड आउट करना है gx का नेचर ऑफ gx। ऑन डिपेंडिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, कि नेचर gx का नेचर अल्फा पर कैसे डिपेंड कर रहा है, ये फाइंड आउट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। gx हमारे पास गिवन है y1x अपॉन y2x। g इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम g डैश को निकाल लेते हैं। g डैश मीन्स डेरिवेटिव ऑफ g विथ रेस्पेक्ट टू x। g डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, g डैश x y2x होल स्क्वायर y2 इंटू y1 डैश माइनस y1 इंटू y2 डैश। ये हमारे पास डेरिवेटिव निकालने का रूल था। फिर हम रोन्सकियन निकाल लेते हैं एट द पॉइंट x नोट। x नोट पॉइंट पर रोन्सकियन क्या होगा, y1 एट x नोट, y2 एट x नोट, y1 डैश एट x नोट, y2 डैश एट x नोट। y1 की वैल्यू x नोट पर हमें गिवन है 1, y2 की वैल्यू गिवन है x नोट पर अल्फा, y1 डैश की वैल्यू x नोट पर गिवन है 1 और y2 डैश की वैल्यू हमें x नोट पर y2 डैश की वैल्यू x नोट पर होगी हमारे पास 0। यहाँ से रोन्सकियन मिल जाएगा हमें x नोट पर माइनस अल्फा, और रोन्सकियन किसके इक्वल होगा, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। यहाँ पर हम रोन्सकियन की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, g डैश x इज इक्वल टू माइनस रोन्सकियन अपॉन y2x होल स्क्वायर। g डैश एट x नोट इज इक्वल टू माइनस रोन्सकियन एट x नोट अपॉन y2 x नोट होल स्क्वायर। ये y2 x नोट पर एक पॉजिटिव वैल्यू देगा क्योंकि इसका स्क्वायर ले रहे हैं, और रोन्सकियन x नोट पर कितना था हमारे पास, माइनस अल्फा था, एंड माइनस माइनस ये हमारे पास प्लस अल्फा हो जाएगा, अल्फा अपॉन y2 एट x नोट स्क्वायर। अब डायरेक्टली हम यहाँ से देख सकते हैं कि g डैश x नोट किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन अल्फा।
अगर हमारे पास अल्फा पॉजिटिव वैल्यू है दैट मीन्स जी डैश एक्स नोट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर अल्फा एक नेगेटिव वैल्यू है तब हमारे पास जी डैश एक्स नोट हो जाएगा लेस देन 0 और वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, दैट मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन, और यहाँ से हमें मिल जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज, थर्ड एग्जाम्पल में हमें अगेन एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर का, जहाँ पर y1 y2 दो सॉल्यूशन है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑन द इंटरवल ऑफ ए बी के इंटरवल पर। और यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। इफ़ दे हैव कॉमन 0, अगर y1 y2 के पास कॉमन 0 है तो क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या फिर लीनियरली डिपेंडेंट होगा। लेट्स सी। रोन्सकियन हम कैसे फाइंड आउट करते थे, y1 y2 y1 डैश y2 डैश। रोन्सकियन हमें किसी पॉइंट पर निकालना है x नोट पर, तो हम y1 x नोट y2 x नोट y1 डैश x नोट y2 डैश x नोट ये वैल्यूज पुट कर देंगे उसकी। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है इफ़ दे हैव कॉमन 0 x नोट बिलोंग्स टू i, दैट मीन्स कॉमन 0 का मतलब है कि y1 भी x नोट पर 0 है और y2 भी x नोट पर 0 है। तब हमारे पास रोन्सकियन क्या हो जाएगा, x नोट पर 0 0 और नीचे y1 डैश y2 डैश। यहाँ से हमें रोन्सकियन 0 मिल जाएगा, दैट मीन्स रोन्सकियन हमेशा ही 0 होगा बाय द प्रॉपर्टी फर्स्ट। अगर रोन्सकियन किसी एक पॉइंट x नोट पर 0 है तो पूरे इंटरवल पर 0 होगा हमारे पास। इसका मतलब रोन्सकियन 0 है तो फंक्शन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। यहाँ से हमें क्या मिला, सॉल्यूशन लीनियरली डिपेंडेंट। फिर सेकंड क्वेश्चन है दे हैव मैक्सिमम और मिनिमम एट सेम पॉइंट। मैक्सिमम और मिनिमम सेम पॉइंट पर है, इसका मतलब क्या होगा, सपोज कर लेते हैं कोई पॉइंट x नोट है जहाँ पर मैक्सिमम या तो मैक्सिमम सेम है दोनों का या फिर मिनिमम सेम है, दैट मीन्स y1 डैश x नोट भी 0 होगा और y2 डैश x नोट भी 0 होगा। यहाँ से हम फिर से लिख सकते हैं कि रोन्सकियन हमारे पास 0 आ गया, दैट मीन्स रोन्सकियन आइडेंटिकली 0 होगा और लीनियरली डिपेंडेंट होगा ये सॉल्यूशन हमारे पास। यहाँ से हमें मिल गया कि y1 y2 लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। थर्ड पार्ट है हमारे पास x नोट इज रिपीटेड हैज़ रिपीटेड 0 आइदर ऑफ y1 और y2। x नोट के पास रिपीटेड 0 है। रिपीटेड 0 का मतलब क्या होता है कि सपोज कर लेते हैं y1 के पास रिपीटेड 0 है, y1 x नोट पर 0 है और y1 डैश भी x नोट पर 0 है। फिर हम रोन्सकियन फाइंड आउट करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, y2 डैश। यहाँ से हमें रोन्सकियन 0 मिल गया। सिमिलरली रोन्सकियन आइडेंटिकली 0 हो गया और लीनियरली डिपेंडेंट। सिमिलरली वी कैन से दैट इफ y2 हैज़ रिपीटेड 0 एट x नोट देन y2 डैश एट x नोट इज ऑल्सो 0। फिर से हमें रोन्सकियन 0 मिल जाएगा और वो हमारे पास आइडेंटिकली 0 होगा इंटरवल पर और लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ये भी हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट आ गया। आई होप ये सभी एग्जाम्पल्स आपको क्लियर होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।